Simeo. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र में बन रहे पैकेज C3 जो ठाणे के नजदीक शिरफाटा से लेके गुजरात बॉर्डर पे वैसे जरूरी विलेज तक चलता है, उसके एक और नए अपडेट में आपका स्वागत है। हमने इस पैकेज का अपडेट इसके पहले जनवरी 2025 में देखा था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 5 महीनों में कितने काम आगे बढ़े हैं। काफी सारे लोग जानते होंगे कि इस साल मुंबई एरिया में मानसून थोड़ी जल्दी आ गया। इफ़ यू नो कि मई के स्टार्टिंग से ही बारिश शुरू हो गई थी। मेरा इनिशियल प्लान था टू शूट द मई 2025 अपडेट, बट एनीवेज वेलकम टू जून 2025 अपडेट ऑफ पैकेज C3 ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। हम जो अब तक काम देखते आए हैं, जो प्रीवियस अपडेट्स में हो गए या कुछ छोटे मोटे वीडियोस में हो गए, उससे कंपैरेटिव इस बार हमें काफ़ी अलग और एडवांस लेवल पे काम देखने मिलेंगे। जैसे गर्डर लॉन्चिंग के प्रोसेसेस हो गए, स्टील ब्रिज रिलेटेड काम हो गए और कास्टिंग यार्ड के काम हमें काफी एडवांस स्टेजेस में दिखाई देंगे। हम अब तक जो देखते आए हैं अपडेट, उनसे अलग तरीके से थोड़े से इस बार के हम अपडेट देखेंगे, क्योंकि ये जो एडवांस और ज्यादा हुए काम हैं वो अगर मैं एक ही वीडियो में दिखाने जाऊँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, शायद 1 घंटे से ऊपर। तो उससे अच्छा ये अपडेट हम 8 अलग वीडियोस में देखेंगे। 8 वीडियोस उनके टॉपिक के हिसाब से सेपरेटेड रहेंगे। मतलब इस बार हम एज पर द अलाइनमेंट नहीं जाएंगे, एज पर द टाइप या एज पर द टॉपिक जाएंगे। तो ये रहेगी वो टोटल 8 वीडियोस। इनमें से कोई भी आप जो चाहिए, जब भी चाहिए तभी देख सकते हो। ये वीडियोस जैसे जैसे अपलोड हो जाएंगे, आपको इन वीडियोस का सबका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो ये वीडियो होगा हाईलाइटेड अपडेट्स के बारे में। अब हाईलाइटेड अपडेट्स मतलब जो स्पेसिफिक या फिर जो अब तक जो नहीं देखे वैसे अपडेट जो देखेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप जो प्रेफर करें वो वीडियो आप देखें और पैकेज C3 के जून 2025 के अपडेट को पूरी तरह से समझ लें। ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे शिरफाटा साइड से। शिरफाटा में पैकेज C2 खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है पैकेज C3। C3 के शुरुआत में जो एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ पे एक स्टील ब्रिज बनेगा, वो स्पेशली स्टील ब्रिज वाले वीडियो में उसका फीचर किया जाएगा। लेकिन सिंस ये वीडियो हमारा हाईलाइटेड अपडेट का है, तो यहीं पे आती है हमारी फर्स्ट हाईलाइटेड या फर्स्ट मेजर अपडेट, जो है महाराष्ट्र का पहला गर्डर लॉन्चिंग प्रोसेस। हालांकि ये स्पैन बाय स्पैन गर्डर लॉन्चिंग है, लेकिन ये महाराष्ट्र का पहला रेडी वायरडक्ट बन चुका है। ये वीडियो शूट करते वक्त पहला स्पैन पूरी तरह से रेडी होके, मतलब जो गर्डर के सेगमेंट्स है उन्हें लिफ्ट करके, उनको उनकी जगह पर सेट करके, उनको स्ट्रेस करके वो पियर्स पे सेट हो चुके थे। जब तक शायद ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक जो आगे का स्पैन है वो भी रेडी हो चुका होगा। स्पैन बाय स्पैन या सेगमेंटल लॉन्चिंग और FSLM लॉन्चिंग की जो मेथड है वो कब, कहाँ पे और किस तरह यूज होती है, वो टॉपिक उसके सेपरेट वीडियो में कवर होगा। इस वीडियो के लिए जो नेक्स्ट हाईलाइटेड अपडेट रहेगी वो आती है NH 33 पे। जब ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर NH 160 या मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस कर रहा है, तभी यहाँ पे बनने वाला जो स्टील ब्रिज है वो स्टील ब्रिज के डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया जाएगा। करंटली अगर यहाँ पे देखो तो इस हाईवे का यानी NH 160 या जिसे भिवंडी बाईपास बोला जाता है, उसके अपग्रेडेशन के काम शुरू है टू अपग्रेड इट इनटू 6+6 यानी टोटली 12 लेन का हाईवे बनाने का अपग्रेड यहाँ पे शुरू है। कमिंग बैक टू द हाईलाइट अपडेट ऑफ बुलेट ट्रेन, NH 160 के आगे बढ़ने पर जो डिलीवरी का मेगा हब है जिसके थ्रू ये कॉरिडोर पास होगा, तो उस वेयरहाउस के जो स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटलिंग का काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे हम देख सकेंगे कि जो रूफ स्ट्रक्चर है वो हटाए जा चुके हैं पूरी तरह से। अब जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो भी हटाए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो वायरडक्ट के पियर्स का काम है वो शुरू होगा। आगे बढ़ने पर जब ये कॉरिडोर मेट्रो के नीचे से पास होगा तो वहाँ पर जो मेट्रो क्रॉसिंग के अगल बगल में जो पियर के काम है वो हम देखेंगे कि मेट्रो लाइन के ईस्टर्न साइड या मुंबई साइड यहाँ पे पियर के काम शुरू हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो क्रॉसिंग बनेगी जो एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन के नीचे से रहेगी और मेट्रो लाइन के पैरेलल जो ये रोड चलता है जिसको हम भिवंडी रोड या NH 848 बोलते हैं, वो मोस्टली हमेशा
जाम पैक्ड रहता है, मतलब यहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट काफ़ी रहता है। तो इस क्रॉसिंग का जो वायडक्ट बनेगा वो एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा एंड मैं पर्सनली आई एम वेरी क्यूरियस टू विटनेस और सी इट माई सेल्फ कि कैसे वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मेट्रो लाइन 5 की बात करें जो ठाणे से वाया भिवंडी होकर कल्याण वाली लाइन जो बन रही है, तो इस लोकेशन पे यहाँ पे अभी ट्रैक लेइंग के काम शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक हमें इसके ओएचसी पोल्स के इरेक्शन के काम नहीं दिखाई दे रहे और जो भिवंडी से कल्याण का सेक्शन है उसमें भी बनने में टाइम जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बुलेट क्रॉसिंग के एरिया में इस मेट्रो लाइन के ट्रैक लेइंग के काम शुरू हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट हाईलाइट अपडेट के लिए हम सीधा जाएंगे चेनेज 118 यानी डहाणू के पहले वानगांव एरिया में जो साखरे गांव है वहां पे, क्योंकि ये जो हाईलाइटेड मेजर अपडेट है वो आती है यहाँ पर बने हुए कास्टिंग यार्ड से। ये कास्टिंग यार्ड पैकेज C3 का सबसे एडवांस लेवल पे चल रहा कास्टिंग यार्ड है। इस साइट पे मैंने काफ़ी बार विजिट किया फिलहाल और हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ मुझे देखने मिली। पहली बार जो मैंने देखा कि जो ब्रिज गैंट्री है उसके फर्स्ट आर्म के इंस्टॉलेशन शुरू थे। जब दूसरी बार गया तभी ब्रिज गैंट्री पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और जब तीसरी बार रिसेंटली जब मैंने विजिट किया दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि महाराष्ट्र में फुल स्पैन गर्डर लॉन्च किया गया ऑन द वायडक्ट। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फाइनली महाराष्ट्र में पैकेज C3 में फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग शुरू हो चुका है। हालांकि अभी जो फुल प्रोसेस है वो शुरू होने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना जाएगा, जब भी और 2-3 गर्डर ब्रिज गैंट्री के थ्रू लॉन्च किए जाने के बाद जो लॉन्चिंग गैंट्री रहती है उसको ऊपर सेट किया जाएगा, जिसके बाद गर्डर ट्रांसपोर्टर को ऊपर रखा जाएगा, जिसके बाद ये जो फुल कंटिन्यूस प्रोसेस होती है फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड की वो आगे बढ़ती रहेगी। तो जब तक ये जो लॉन्चिंग के कंपोनेंट्स है वो ऊपर वायडक्ट पे सेट हो जाते हैं तब तक ये पियर्स रेडी हो जाएंगे और उसके बाद जो कंटिन्यूस लॉन्चिंग की प्रोसेस है वो आगे बढ़ती रहेगी। अगली मेजर अपडेट आती है थोड़े ही दूर से यानी डहाणू में। हालांकि ये जो टॉपिक है वो हम एक अलग से वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन इसमें मेजर और हाईलाइट अपडेट ये है कि यहाँ पर चरी विलेज से क्रॉस होते वक्त जब भी चेनेज 121 पे एक अर्थ स्ट्रक्चर बनाया जाने वाला है, उस अर्थ स्ट्रक्चर के फाइनली एक्सकैवेशन के काम शुरू हो गए हैं। सिंस हमारे पास अभी तक कोई भी कंप्लीटेड अर्थ स्ट्रक्चर के विजुअल है नहीं, बिकॉज ये अर्थ स्ट्रक्चर हमें केवल पैकेज C3 और मेजरली सिर्फ पालघर डिस्ट्रिक्ट एरिया में ही देखने मिलने वाले हैं पूरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में। अब तक हमने अलग अलग टाइप के पियर्स देखे, गर्डर लॉन्चिंग देखी, अलग मशीनरीज देखी, टनल्स का काम देखा, बट अर्थ स्ट्रक्चर हम ये पहली बार यहाँ पे बनता हुआ देखेंगे। और भी काफ़ी सारे अर्थ स्ट्रक्चर इस एरिया में बनाए जाएंगे, वो हम अलग से वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन इस बार के ऑफकोर्स ये एक हाईलाइट है कि फाइनली एक कोई तो अर्थ स्ट्रक्चर के बेसिक काम शुरू हो चुके हैं। अब अगली अपडेट आती है पैकेज C3 के आगे, मतलब जरूरी टनल के भी आगे। जरूरी टनल पैकेज C4 का हिस्सा है। देखा जाए तो पैकेज C4 का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर इस टनल के हम लोग नॉर्थ साइड पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें स्पैन बाय स्पैन लॉन्चिंग की प्रोसेस भी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। हमने प्रीवियस अपडेट में देखा था कि जो स्पैन बाय स्पैन लॉन्चर है उसका सेटअप होके फर्स्ट स्पैन पे काम शुरू हो चुका था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी आगे तक ये काम बढ़ चुका है जो लॉन्चिंग का है। ये गर्डर लॉन्चर हमने प्रीवियस अपडेट में एक ही देखा था, लेकिन अभी यहाँ पर इस सेक्शन में जो कास्टिंग यार्ड है आगे उसके फीड के इस्तेमाल से टोटल 3 गर्डर लॉन्चर्स इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, जरोई टनल से लेके आगे भिलोसा के स्टील ब्रिज तक। और फिर आती है बात एक बहुत ही मेजर अपडेट, नॉट जस्ट फॉर C3 या C4 पर पूरे कॉरिडोर के लिए, हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए, जो है कि भिलोसा ब्रिज के आगे जो गर्डर लॉन्चर जो फुल स्पैन मेथड से गर्डर लॉन्चिंग की जा रही थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके साथ टोटल 508 किलोमीटर के कॉरिडोर में से टोटल 300 किलोमीटर का वायडक्ट रेडी हो गया है। ऑफ कोर्स ये वायडक्ट रेडी होना इज़ नॉट अ फाइनल थिंग, उसके ऊपर जो नॉइस बैरियर हो गए या ट्रैक लेइंग हो गई, जो आगे इलेक्ट्रिकल के काम हो गए, वो आने वाले समय में इस पर किए जाएंगे। लेकिन 508 में से 300 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट होना एक मेजर और हाईलाइटेड अपडेट है। तो ये थे हमारे कुछ स्पेसिफिकली हाईलाइटेड अपडेट्स। पैकेज C3 का काम या प्रोग्रेस सिर्फ इतना सा नहीं है, इसको हमने 8 वीडियोस में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आप उन्हें टाइप बाय टाइप से देख पाए
अभी जैसे इनमें से एक वीडियो रहेगा जो स्टेशन अपडेट का रहेगा, तो उसमें आप जो तीनों स्टेशन है उनकी अपडेट देख पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद और पूरी तरह से समझ में आई हो। अगर कुछ भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जो टॉपिक पसंद है उनके अगले वीडियोस ज़रूर देखें। मिलेंगे इस अपडेट के अगले पार्ट ऑफ वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।